हिंदू सभ्यता के अनुसार इंसान अपनी मौत के बाद स्वर्ग या नर्क जाता है। इनमें से नर्क एक ऐसी खौफनाक और डरावनी जगह होती है जहां आप खुद तो क्या अपने किसी दुश्मन को भी भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन जरा सोचिए कि कैसा हो अगर आपको जीते जागते एक नर्क में रहना पड़े, या फिर आपको जिंदा होते हुए भी एक लाश में रहना पड़े। दुख की बात तो ये है कि दुनिया में कई ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें इस नर्क को अपनी जिंदगी में झेलना पड़ा, और इस नर्क का नाम है कोमा। कोमा एक प्रकार की मानसिक स्थिति होती है जब हमारा दिमाग किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। आंकड़ों के अनुसार कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं लौटते, और 4 दिन कोमा में रहने के बाद वापस आने की संभावना 7% हो जाती है, और 2 हफ्ते बाद यही आंकड़ा 2% तक गिर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बहादुर लोग भी आज मौजूद है जो कि सालों तक कोमा में रहने के बाद वापस लौटे। मार्टिन पिस्टोरियस ने अपने जिंदगी के 12 साल कोमा की गहरी नींद में बिताए, और जब वो इस कोमा से बाहर आया तो कुछ ऐसे डरावने खुलासे किए कि सुनते ही रूह कांप उठे। साउथ अफ्रीका में रहने वाला 12 साल का मार्टिन एक आम स्कूल जाने वाला बच्चा था, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर आया तो उसके गले में थोड़ा दर्द होने लगा। उसके बाद मार्टिन लगातार काफ़ी लंबे समय तक सोने लगा, और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि मार्टिन को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरिब्रल ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो सकती है, लेकिन असली वजह का कोई भी पता नहीं लगा पाया। धीरे धीरे मार्टिन का पूरा शरीर बेजान पड़ने लगा, और आखिर में वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने मार्टिन के माँ बाप को बोल दिया कि मार्टिन की जिंदा लौटने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है, और कि वो उसकी अब घर पे ही देखभाल करें। मार्टिन अब एक लाश की तरह था जिसकी वापस बोलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कुछ सालों तक मार्टिन एक ऐसे ही लाश की तरह पड़ा रहा। मार्टिन के माँ बाप ने भी अभी मान लिया था कि उनका बेटा अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। कई बार तो मार्टिन की माँ अपने बेटे की इस हालत पर इतना परेशान हो जाती कि वो भगवान से दुआ करती कि अच्छा हो अगर उसे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। अब मार्टिन को कोई चमत्कार ही जिंदा कर सकता था, और एक दिन मार्टिन के केयर टेकर ने उसकी आंखों में कुछ हलचल देखी। इसके तुरंत बाद मार्टिन को एक स्पेशलिटी सेंटर में ले जाया गया, और वहां कुछ टेस्ट के बाद ये पता चला कि मार्टिन की सोचने समझने की शक्ति वापस आ चुकी है। आखिरकार वो दिन आया जिसका उसके परिवार को सालों से इंतजार था। 25 साल की उम्र में मार्टिन फिर से जिंदा हो गया था। उस दिन उसके सभी परिवार वाले काफी खुश थे। मार्टिन के माँ बाप ने उसे एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर लाके दिया जिससे वो बात कर सकता था, और उसके बाद मार्टिन ने खोले ऐसे राज जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। मार्टिन ने बताया कि उसे कोमा में रहने के 4 साल बाद ही होश आ गया था, लेकिन उसका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था जिससे वो किसी को भी ये जता पाता कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मार्टिन अपने आसपास हो रही हर चीज को देख और सुन तो पा रहा था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था। मार्टिन अपने ही शरीर में पूरी तरह से कैद सा हो चुका था। कई बार तो मार्टिन मन में हफ्तों तक रोता, और सबसे ज्यादा अफसोस तो उसे अपनी माँ की ये बात सुनकर होता कि काश उन्हें इस तकलीफ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। मार्टिन अब एक ऐसी डरावनी दुनिया में खो चुका था जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में कोई भी इंसान पूरी तरह से पागल हो जाए, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत दिखाई और अपने दिमाग को तेज रखने के लिए उसकी एक्सरसाइज करने लगी। वो मन में ही कैलकुलेशंस करता, मौसमों को बदलते हुए देखता, कई बार तो अपने मन में ही पूरे परिवार से बात कर लेता। मार्टिन अभी मान चुका था कि अब यही उसकी जिंदगी है और अब उसे ऐसे ही रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन धीरे धीरे मार्टिन की आंख की थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई, और किस्मत रही कि उसकी केयर टेकर ने उसकी इस मूवमेंट को देख लिया, और फिर अपने परिवार की प्यार की ताकत से वो इस नर्क से बाहर निकला। आज मार्टिन पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और 2011 में उसने गोस्ट बॉय नाम की भी एक किताब पब्लिश की है, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के उन खौफनाक पलों को लोगों के साथ साझा किया है जिनमें वो एक जिंदा लाश था। 2008 में मार्टिन की उसकी बहन की दोस्त के साथ शादी हो चुकी है, लेकिन मार्टिन आज भी जब उन खौफनाक पलों के बारे में सोचता है तो उसे रातों नींद नहीं आती। दोस्तों, ये थी गोस्ट बॉय मार्टिन पिस्टोरियस की कहानी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।